तो पिछले चैप्टर में हमने यहाँ तक काम किया था। आज के इस चैप्टर में हम डिलीट बटन पर क्लिक करें तो हमारा डेटा डिलीट होनी चाहिए। ऐसी फंक्शनैलिटी हमें डेवलप करनी है। तो चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और एक मेथड बनाऊँगा, सॉरी फंक्शन बना दूँगा, फंक्शन डिलीट अंडरस्कोर डेटा। इस तरह से मैंने बना दिया और फिर इसको मैं कॉल करूँगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से HTML ऐड होता है, यहाँ पे मैं कॉल कर दूँगा। यदि ये मेथड को मैं यहाँ कॉल करता हूँ तो अनडिफाइंड टाइप का कुछ एरर आएगा। तो मैं ऊपर आता हूँ और मेरा डिलीट वाला कौन सा बटन है, यही वाला है ना, ट्रेस, यही है। तो यहाँ पे मैं एक क्लास ऐड करता हूँ, डिलीट -btn स्पेस, मैंने स्पेस दे दिया। तो मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा मैं $btn.click क्लिक, और इसमें मैं फंक्शन कॉलिंग करूँगा ऐसे, और यहाँ पे मैं अलर्ट करूँगा डॉलर, मैं कुछ वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट और वी आई डी। तो वी कैसे मिलेगा, तो डॉलर यहाँ पे दिस डॉट ATTR एट्रीब्यूट में पास कर दूंगा वी। तो यहाँ से ID मिलेगी, फिर लेट LOAD लोडर इक्वल टू डॉलर डॉट दिस डॉट प्रिफ। तो जैसे ही मैं प्रिफ करूँगा तो मैं ऊपर जाके दिखाता हूँ आप लोगों को, ये बटन है, इसके प्रीवियस ड्यू मतलब ए वाला यही लोडर है, तो मुझे इसको सेलेक्ट करना है। तो लोडर आ गया और फिर लेट डेल अंडरस्कोर BTN इक्वल टू डॉलर दिस कर दूंगा यहाँ पे। तो ये बटन सेलेक्ट हो गया। तो मैं वी को प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि ID आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो रिफ्रेश करा मैंने और फिर वैकेंसी पे क्लिक किया। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो 84 आ रहा है, नीचे वाले पे क्लिक करता हूँ तो 85 आ गया। फिर व्यापक के बाद नीचे सेलेक्ट कर रहा हूँ, फॉरेस्ट वॉरेस्ट में कुछ नहीं है रिकॉर्ड। फिर यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, 84 आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो 85 आ जा रहा है हमारा। तो हमको इसी पे अब काम करना है। अच्छा, एक चीज़ की और मैं टेस्टिंग कर लेता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँ तो डॉलर डिलीट BTN मैं लिखना चाह रहा था, BTN डिलीट BTN डॉट एड क्लास, इसमें क्लास क्या कर दो, D-NONE, डी नन कर दो, सॉरी, और फिर डॉलर LOA लोडर डॉट रिमूव क्लास, और इसमें कर दो D-NONE। मत लिखना मत इसको, मैं अभी टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ। और मैं क्लिक किया, जैसे मैं वैकेंसी पे आता हूँ यहाँ पे और इस पर क्लिक करता हूँ तो ये अलर्ट आया और वो गायब हो गया, लोडर चलने लगा। तो मैं यही देखना चाह रहा था, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और इस लोडर को भी मैंने डिलीट किया। यहाँ पे इफ लगाई कंफर्म मैं करूँगा, कन्फर्म, और यहाँ पे लिखूँगा मैं आर यू श्योर डिलीट दिस रिकॉर्ड, ऐसे, और इसके अंदर मैं अपना डिलीटिंग के लिए काम करूँगा। तो मैं डॉलर डॉट एजेक्स और यहाँ पे आ गया मैं, फिर टाइप
टाइप में मैं लिख दूंगा पोस्ट मेथड के जरिए मैं डिलीट कर रहा हूँ, POST पोस्ट URL। तो URL में मैं एडमिन स्लैश इधर भी लगा दूंगा, और वैकेंसी वाले पे जाऊंगा मैं, ये URL चाहिए मेरे को वैकेंसी। तो मैं आऊँगा नीचे और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा वैकेंसी, कॉमा डेटा, और यहाँ पे ऐसे दूंगा कॉलन, और फिर डेटा में मैं लिखूंगा VID कॉमा VID ऐसे, फिर कॉमा बिफोर सेंड का पता नहीं, बिफोर सेंड फंक्शन ऐसे। और बिफोर सेंड के अंदर क्या करूंगा मैं, डॉलर डिलीट बटन को मैं हाइड करूंगा, तो ऐड क्लास, और इसमें मैं क्या कर दूंगा D-NONE, और फिर डॉलर डॉट लोडर डॉट रिमूव क्लास D-NONE, डीनन कर दूंगा मैं। बस इतना ही काम करना है। फिर सक्सेस में मेरे को क्या करना है, फंक्शन कॉलिंग कर दूंगा मैं यहाँ पे, और फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, और यहाँ पे मुझे जस्ट उल्टा करना है। पहले तो मैं रिस्पॉन्स को प्रिंट करता हूँ, रिस्पॉन्स में ले लिया, अब कंसोल डॉट लॉग करूँगा, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स, ये नीचे आया, और इसमें मैं डॉलर डिलीट बटन डॉट रिमूव क्लास डीनन D-NONE, डबल कोट में होगा ये, और फिर ऐड क्लास कर दूंगा लोडर में, तो लोडर डॉट ऐड क्लास, और यहाँ पे D-NONE डीनन को ऐड कर दो। मतलब लोडर को क्या करो छिपा दो, और डिलीट बटन को दिखाओ। फिर मैं आता हूँ इसके नीचे एरर इवेंट में, फंक्शन ऐसे, और यहाँ पे ERR कर दूंगा, और फिर कंसोल डॉट लॉग एरर को हम ऐसे कर देंगे। तो क्लाइंट साइड का कोड मेरा कंप्लीट तो नहीं हुआ है देखो अभी, लेकिन मैं अब सर्वर साइड का कोड लिखूंगा। सर्वर साइड का कोड लिखने के बाद फिर से मैं आऊँगा क्लाइंट साइड पे, तो आता हूँ मैं यहाँ पे, और ये फोल्ड करता हूँ इस कोड को ऐसे, इसके नीचे मैं आऊँगा, सबसे पहले पोस्ट वाले पे आऊँगा ऐसे, यहाँ पे ऊपर आऊँगा, और इफ इस सेट क्या लिखूंगा मैं, $_पोस्ट ID को मैं फिर से कहूँगा वैलिडेट करना है, ठीक, लेकिन मैं VID वैलिडेट नहीं कर रहा हूँ ऐसे। और फिर हमें क्या करना है, यदि VID का रिक्वेस्ट किया गया है तो क्या करो, मतलब ये मान लो आप कि VID आया है हमारे पास डेटा VID के फॉर्म में, मतलब इसका यह है कि डेटा डिलीटिंग का रिक्वेस्ट किया गया है, डेटा हमें डिलीट करना है। तो डेटा डिलीट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो डिलीट का हम मेथड कॉल करेंगे, तो डॉलर ऑब्जेक्ट हाइफन डिलीट वैकेंसी, डिलीट वैकेंसी में कर दूंगा यहाँ पे, और सिंपल सी बात है एग्जिट में कर दूंगा यहाँ से कोड मेरी आगे नहीं बढ़नी चाहिए,
यहाँ से आगे कोड बढ़ गई तो बढ़ गया यदि, तो ये सेव मेथड कॉल हो जाएगा। तो मैं अभी कोई भी बदलाव यहाँ पे नहीं करता हूँ, सीधा सीधा यहाँ पे मैं एग्जिट मेथड को कॉल करता हूँ, क्योंकि मैं पोस्ट मेथड के अंदर डायरेक्टली इसको मैंने लिख रखा है। तो देखते हैं, ये डिलीट वैकेंसी वाला मेथड को यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं, और आऊँगा ऊपर, और फिर यहाँ पे एंटर डालता हूँ, एंटर मार के फंक्शन डिलीट वैकेंसी ऐसे करूँगा मैं। यहाँ पे अब डिलीट वैकेंसी में यहाँ पे डॉलर लिखूँगा, और मैं यहाँ पे VID करूँगा और स्पेस दूंगा, और फिर $_ पोस्ट और फिर VID कर दिया। अब मुझे किसका रिक्वेस्ट करना होगा, वैकेंसी का। इस वैकेंसी का मैं रिक्वेस्ट करूँगा और इसको मैं ID भेजूँगा। तो $OBJ इक्वल टू न्यू वैकेंसी क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँगा यहाँ पे, और फिर नीचे कॉल कर दूँगा मैं $OBJ, डिलीट वैकेंसी, और इसको मैं क्या दे दूँगा, $VID दे दूँगा। यहीं से मैं VID पास कर दे रहा हूँ इसको। VID मैंने पास कर दिया। यहीं पे आप वैलिडेशन का काम कर सकते थे, लेकिन मैं नहीं किया है, मैंने पास कर दिया मैंने। अब ये $RES, यदि ये ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू, मैं अभी तक यहाँ पे लिखते आ रहा हूँ ना रिस्पॉन्स। आप यदि चाहें, रुक जाओ भी, कोड लिखना बाद में, आप चाहें तो इसको क्या करो, ऐसे लिख दो, कट करो इसको यहाँ पे, और इसको इफ के अंदर ही कॉल कर दो। काहे के लिए एक लाइन एक्स्ट्रा काम करने का, CPU से क्यों मेहनत कराना इतना। यदि ये है तो क्या करो, देखो कर दो DON डन, और एल्स HTTP 500, और यहाँ पे एको कर दो इंटरनल सर्वर एरर। जा भैया, हो गया काम। अब आऊँगा मैं वैकेंसी के अंदर, इस मेथड को कॉपी करता हूँ, और वैकेंसी के अंदर मैं क्या करूँगा, फंक्शन बनाऊँगा डिलीट वैकेंसी $VID, $SQL इक्वल टू डिलीट फ्रॉम वैकेंसी वेयर ID इक्वल टू, ये वाला ID मेरे को चाहिए, तो यहाँ पे मैंने पास कर दिया ऐसे VID। अब फिर मुझे अब क्या करना है, मुझे एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड कॉल करना है, जो DB के अंदर है ना, ये वाला मुझे क्वेरी कॉल करना है, समझ रहे हो आप, ये वाला मेथड, क्योंकि मैंने क्वेरी एग्जीक्यूट कर रखा है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे आया ऐसे डायरेक्टली नहीं, $this ऐसे, फिर एग्जीक्यूट क्वेरी, इस क्वेरी को मैं क्या करूँगा, कॉल कर दूंगा इस तरह से, और आप चाहो तो इसको रिटर्न कर दो ऐसे। क्यों रिटर्न कर दें, क्योंकि DB के अंदर आओ, db.php के अंदर, अगर यदि क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहा है सक्सेसफुली, तो हमने रिटर्न कर दिया है ट्रू ना, तो आप चाहो तो इसको ही रिटर्न कर दो यहाँ से। तो मैंने रिटर्न कर दिया, सिंपल सी बात है यहाँ पे। अब रिटर्न करने के बाद क्या डेटा सचमुच डिलीट होगा या नहीं होगा, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। तो सब कुछ हमारा ठीक है, वैकेंसी सर्विस सब कुछ ठीक चल रहा है हमारा। अब मैं नीचे आता हूँ यहाँ पे, इसके बाद नीचे यहाँ पे मैं इफ का कंडीशन लगाता हूँ, यदि RES डॉट ट्रिम कर देते हैं, ट्रिम डबल इक्वल टू DONE, यदि डन आ रहा है तो क्या करो,
यदि डन आया तो हमें क्या करना है कि हमें एलिमेंट डिलीट करना है। कौन सा एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो रो आप देख रहे हो ना, इस पूरे रो को हमें रिमूव कर देनी है। ठीक, तो कैसे रिमूव होगा वो पूरा रो मैं दिखाता हूँ। तो पूरा रिमूव करें हम रो, उससे पहले मैं इस बटन पे आऊँगा। तो ये डिलीट का बटन है, इसका पेरेंट निकालेंगे तो ये आएगा, फिर इसका पेरेंट निकालेंगे तो ये आएगा, फिर इसका पेरेंट निकालेंगे तो ये आएगा। तो मुझे गिनना पड़ेगा कि कितना पेरेंट जाना पड़ेगा। तो इसका पेरेंट निकाले तो 1 2 3 फिर 4 पेरेंट मुझे निकालना पड़ेगा, तब जाकर हमें मिलेगा। तो मैं यहीं पे आता हूँ और लेट नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, टीआर पास करता हूँ, डॉलर दिस डॉट पे पेरेंट। एक पेरेंट, 2 पेरेंट, 3 पेरेंट, 4 पेरेंट। और मैं नीचे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ टीआर। टीआर टीआर को मैंने कंसोल डॉट लॉग किया, और सक्सेस के अंदर आ करके इस टीआर को मैं क्या करूँगा, रिमूव भी कर दूंगा। तो मैं टीआर डॉट रिमूव, या फिर डॉलर टीआर करके रिमूव कर सकते हैं हम jQuery के भाषा में, टीआर डॉट रिमूव। लेकिन उससे पहले आओ वैकेंसी सर्विस में आप, और सबसे नीचे आऊँगा मैं, इधर नीचे नीचे ये तीनों लाइन को कमेंट करो थोड़ी देर के लिए, और एको कर दो सीधा डन, DONE। क्यों डन करना है, क्योंकि डेटा सचमुच में डिलीट हो जाएगा ना, तो हमें डेटा सचमुच में भी नहीं डिलीट करना, हम टेस्ट करना चाह रहे हैं कि हमारा रिमूव होता है कि नहीं। तो मैं सेलेक्ट करूँगा व्यापम, और ये लेट क्यों लगा रहा है इतना, कुछ ना कुछ तो एरर लग रहा है मेरे को। ये कुछ ब्रैकेट दे रहा है, br डॉट इज नॉट जेसन। ये लाइन नंबर कितने में एरर आ गया, 126, कुछ नहीं दिख रहा। पार्स जेसन, कुछ एरर नहीं। नीचे आता हूँ तो ये नॉट वैलिड जेसन यहाँ पे बोल रहा है, मतलब कुछ एरर आ रहा है प्रोग्राम में हमारे। कुल मिला के कहें तो हम इसका यही मतलब है, क्या एरर है मुझे चेक करना है, तो मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा, लेकिन मैं कंसोल डॉट लॉग कर नहीं सकता। तो मैं मैनुअली आऊँगा डीबी में, सॉरी वैकेंसी सर्विस में, और चेक करूँगा कि आखिर समस्या क्या है। वैकेंसी ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पे क्लोज हो गया, और ये कंस्ट्रक्टर का क्लोज हुआ। नहीं 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 नहीं, एक गेट मेथड का क्लोज हुआ, एक कंस्ट्रक्टर का क्लोज हुआ, और फिर क्लास का हो जाएगा क्लोज, मेन क्लास का। तो मैं कैसे पता लगाऊं, मैं आता हूँ स्क्रिप्ट डॉट जेएस में, और स्क्रिप्ट डॉट जेएस में यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे रेस्पॉन्स को प्रिंट करूँगा मैं। तो मुझे पता चल सकता है कि प्रॉब्लम क्या है। रन किया, और यहाँ पे जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ तो नॉट वैलिड एक्सपेक्टेड जेसन वगैरह कुछ बोल रहा है यहाँ पे, और एरर आ जा रहा है। तो स्क्रिप्ट डॉट 30 कंसोल डॉट लॉग किया मैंने,
लेकिन ये मेथड डायरेक्टली कैसे कॉल हो रहा है जब तक मैं नीचे ना सेलेक्ट करूं? नहीं, मैंने एक गलत डेटा प्रिंट किया है, क्योंकि इस ड्रॉप डाउन में जो डेटा लोड हो रहा है वो डेटा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है ना, तो ये तो ऑटोमेटिकली ही प्रिंट होगा। तो मैं पहले तो स्क्रिप्ट में आकर के इस लाइन को हटाऊंगा, और मुझे कौन सा प्रिंट करनी चाहिए, तो मैं मैनेज वैकेंसी में आऊँगा और नीचे आऊँगा, ये गेट वैकेंसी, मुझे यहाँ का डेटा प्रिंट करना चाहिए कंसोल डॉट लॉग। ये कुछ एरर दे रहा है, तो ये डबल डॉट नहीं होना चाहिए। रिफ्रेश, नीचे आया तो ये देखो कह रहा है VID अनएक्सपेक्टेड, वैकेंसी के 48 में, तो वैकेंसी के 48 कहाँ है? 48, ये VID में यहाँ पे डॉट काहे के लिए लिखा गया है? डॉट तो इधर होगा ना, ये हो गया, नीचे आऊँगा, ये आ गया, और जैसे इस पे क्लिक करूँगा तो ये आएगा। ये देखो ये TR आ रहा है, TR के अंदर जो भी होगा वो है। अब मैं इस पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया, तो ये डिलीट हो गया, रिमूव हो गया, तुरंत रिमूव हो गया। इस पे क्लिक किया तो ये भी रिमूव हो गया, मतलब ये ठीक ठाक बराबर रिमूव हो रहा है हमारा। तो ये तो सही है हमारा, चलने लगा हमारा ये। अब मुझे क्या करनी है कि जैसे मैं आता हूँ यहाँ पे और फाइल्स वाले में आता हूँ, मैं जैसे इमेज में या फिर बाकी जगह पे जो ऐड करता था ना क्लास वैल्यू डिलीटिंग के टाइम पे, वही क्लास वैल्यू मैं यहाँ पे भी ऐड करूँगा। क्या यही क्लास वैल्यू एनिमेटेड इमिटेटेड बाउंड जैसा, और फिर थोड़ी ही देर में रिमूव कर दूंगा 1 सेकंड बाद। तो मैं कॉपी कर लिया इसको, मैं आता हूँ यहाँ सबसे नीचे डिलीट वाले में आऊँगा। यदि सक्सेस हो गया तो क्या करो, सबसे पहले तो $TR डॉट ऐड क्लास में क्या पास कर दो, ये वाला क्लास पास कर दो, डिलीट कर देते हैं, 2 बार आ गया डबल कोट ऐसे, और फिर सेट टाइम आउट कॉल कर दूंगा मैं, सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट फंक्शन, और यहाँ पे ब्रैकेट फिर कॉमा, 1 सेकंड बाद ये गायब होगा। और इस रिमूव को यहाँ से डिलीट करो, यहाँ पे डाल दो, हो गया। एक बार इसे टेस्ट करके देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। मैं Ctrl+U दबाऊंगा और यहाँ पे animate.css देखो यहाँ पे लिंक्ड है पहले से मेरे में, तो मैं हटाऊंगा इन सबको और रिफ्रेश किया, Ctrl+Shift+I दबा के देख लेता हूँ इधर ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और फिर यहाँ पे आऊँगा, वैकेंसी पे क्लिक करूँगा और इस पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया, ये नीचे चला गया, डिलीट हो गया, ये आया नीचे चला गया, डन आ गया, डिलीट हो गया। तो मैं आऊँगा और ये यहाँ पे जो TR प्रिंट किया हूँ इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। अब मैं फाइनल टेस्टिंग करता हूँ, ये वाला जो 2 लाइन का कोड है डिलीट और रिमूव, इसको कॉपी करके मैं एरर वाले में भी पेस्ट कर दूंगा, और फिर आऊँगा मैं वैकेंसी सर्विस पे, ये 3 लाइन का कोड जो मैंने कमेंट किया था इसको अनकमेंट करूँगा और इसको डिलीट करूँगा और फिर रीलोड करूँगा। किया, इस पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया, डेटा डिलीट हो गया। अब दोबारा से मैं व्यापम पे जाऊँगा तो एक ही डेटा आना चाहिए, एक ही डेटा आ रहा है, और यहाँ पे आऊँ रिफ्रेश करूँ तो डेटा हमारा डिलीट हो गया है सक्सेसफुली। अब मैं फिर से आता हूँ और वैकेंसी पे आता हूँ और यहाँ पे इक्वल टू का साइन हटा दिया, मतलब मैं क्वेरी में कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। अब रिफ्रेश किया मैंने पूरा, काहे कर रहा हूँ देखना आप, और इसमें क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया, आ गया और डिलीट ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे इंटरनल सर्वर एरर आ गया। तो हमारा यदि डिलीट नहीं हो रहा है मतलब कुछ ना कुछ एरर है, तो मैं एरर को दिखाने के लिए मैं जो है इक्वल टू का साइन हटाया, फिर से मैं इक्वल टू का साइन दे दूंगा और फिर रिफ्रेश मारूंगा। यहाँ पे एक डेटा अवेलेबल है,
फिर मैं यहाँ पे व्यापम सेलेक्ट करूँगा, क्लिक करूँगा इस पर, डिलीट करूँगा, सारा डेटा हमारा डिलीट हो गया। अब दोबारा व्यापम पे आया तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड हो रहा है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो हमारा इस तरह से डिलीशन का काम कंप्लीट हो गया। और मिलते हैं हम अगले एपिसोड में।